हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है झारखंड में आधुनिक शिक्षा का विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह जेपीएससी मेंस के लिए हो, चाहे वह ग्रेजुएशन के लिए हो। दोनों दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी मायने रखता है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टाइप के पूछे जाते हैं कि झारखंड में शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों की भूमिका का वर्णन करें, अथवा झारखंड में शिक्षा तथा भाषा एवं साहित्य के विकास में ईसाई मिशनरियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। अथवा एक सवाल और भी बनता है कि झारखंड में आधुनिक शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों की भूमिका का वर्णन करें। तो सवाल चाहे जिस तरीके से भी पूछे, उसका जवाब लगभग एक जैसा ही होगा और उसी जवाब को हमने यहाँ पर जो है उसकी व्याख्या की है। तो आइए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि किस तरीके से इसको लिखना है और कितना लिखना है। या एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलता है और उसी में से लगभग 5 लॉन्ग क्वेश्चंस और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो वैसी स्थिति में आप एक क्वेश्चन का जवाब इतना संतुलित तरीके से और इतना लंबा लिखें कि आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकें और सभी को बराबर महत्व दे सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल कंपाइल तरीके से उतना ही लिखा है जितना आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आइए अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। झारखंड में ईसाई धर्म प्रचारकों की क्रियाकलाप औपनिवेशिक शासन के दौरान ही शुरू हो गए थे। इसी क्रम में ईसाई धर्म प्रचारक या मिशनरियों का झारखंड में भी आगमन शुरू हो गया था। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के साथ साथ झारखंड के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास पर भी काम किया। समाज की मुख्य धारा से कटे जनजातीय समाज को उन्होंने शिक्षा और स्वावलंबन की रोशनी दी। स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्र खोले, उन्हें अंधविश्वास से लड़ना सिखाया और चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की। मिशनरियों के इस कृत्य के द्वारा जनजातीय समाज संगठित हुआ। ये भूमिका में है, भूमिका आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी में और थोड़ा सा आगे हमने ये डील किया है कि झारखंड में पाश्चात्य शिक्षण व्यवस्था मिशनरियों की देन है। इसके लिए उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की नींव डाली। प्रायः जो भी मिशनरियाँ इस भूमि पर आईं, सभी ने अपने शिक्षण संस्थान स्थापित किए। हालांकि इन सभी के पीछे उनका अपना धार्मिक स्वार्थ था। धर्म प्रचार एवं ईसाई धर्म से जुड़ी लिखित सामग्रियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें शिक्षित करना जरूरी था और यह सब बिना औपचारिक शिक्षण संस्थाओं के संभव नहीं था। अतः यहाँ जो भी मिशनरी दल आया, उन्होंने आवश्यकता अनुसार प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल खोले। बहुत बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोले। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी जो भी ईसाई मिशनरियाँ आई और झारखंड में जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो काम किया या उसके चिकित्सकीय सुविधा के लिए काम किया, उसके पीछे ईसाई मिशनरियों का अपना धार्मिक उद्देश्य होता था। धार्मिक उद्देश्य कहने का मतलब ईसाई धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, समाज के बीच फैलाना था और इसी उद्देश्य के साथ वे लोग झारखंड में आए थे, ताकि झारखंड की जो मतलब भोले भाली झारखंड की जो आदिवासी जनता थी उसको थोड़ी बहुत सुविधा देकर या थोड़ा बहुत लालच देकर को उसका धर्मांतरण किया जा सकता था या उसको ईसाई धर्म में शामिल किया जा सकता था। यही उन लोगों का मुख्य उद्देश्य होता था और इसी के लिए उसने झारखंड में सामाजिक या सांस्कृतिक सुधार का कार्यक्रम शुरू किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में मिशनरियों द्वारा स्थापित पहला कॉलेज संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग था। इसके बाद हस्तशिल्प, कढ़ाई बुनाई के प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। 1899 में इसके बाद योग्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान खुले। आज़ादी के बाद उन्होंने प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान खोले। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में अधिकांश मिशनरियों के ही शिक्षण संस्थान हैं। बालकों की शिक्षा में संत जॉन्स, बालिका की शिक्षा में उर्सलाइन, लॉरेंटो और बिशप वेस्टकॉट, उच्च शिक्षा में संत कोलंबा, गोस्नर और संत जेवियर कॉलेज तथा प्रबंधन शिक्षा में एक्सएलआरआई जमशेदपुर, एक्सआईएसएस रांची आदि प्रमुख हैं। तो इस तरीके से मिशनरियों ने जब यहाँ अपना पांव जमा लिया तो उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो यहाँ पे हम बताने की कोशिश की हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य की शुरुआत कैसे कैसे की उन्होंने की। शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य
झारखंड में मिशनरी शिक्षण व्यवस्था की नींव गोस्नर मिशन ने डाली थी। उसने अनाथ और भुखमरी के शिकार गरीब बच्चों को लेकर 1846 में रांची में एक स्कूल खोला था। इस स्कूल को खास सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि इन बच्चों के बपतिस्मा और ईसाई नामकरण से गांव वालों में संदेश गया कि मिशनरी शिक्षा ईसाई बनाने के लिए दी जा रही है। यद्यपि इस स्कूल के संचालक नियमित रूप से स्कूल आने वाले बच्चों को एक आना देते थे। मिशनरी गांव में जाते थे, बच्चों के माता पिता को समझाते थे और उन्हें स्कूलों में आने के लिए प्रेरित करते थे। किंतु 1857 ईस्वी के विद्रोह ने उनके सारे प्रयासों को ध्वस्त कर डाला। जो भी स्कूल खुले थे बंद हो गए और मिशनरियों को कलकत्ता में शरण लेने को विवश होना पड़ा। मिशनरी विद्रोह के दमन के बाद मिशनरियों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों की संख्या धीरे धीरे फिर से पुनः बढ़ने लगी। इसका मुख्य कारण था धर्म शिक्षा, धर्मांतरण और नव दीक्षित ईसाइयों के लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले झारखंड में मिशनरी शिक्षण व्यवस्था की सबसे पहले जो नींव डाली थी वो गोस्नर मिशन ने डाली थी। और इसने गांव दूर दराज के इलाकों में या जंगली इलाकों में गरीब और जो अनाथ बच्चे थे, भुखमरी से के जो शिकार बचे थे, उन लोगों को लेकर के इन लोगों ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया था और स्कूल खोला था। लेकिन उसका धीरे धीरे एक जो है गलत संदेश लोगों के बीच गया कि यहाँ पे जो ईसाई मिशनरी आए हैं वो शिक्षा के नाम पर लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, और जो बहुत हद तक सही भी था। और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों में इन ईसाई मिशनरियों के प्रति जो है वह एक विरोध का स्वर गूंजने लगा। और उन्होंने इसका जब विरोध किया तो फाइनली धीरे धीरे प्रारंभिक चरण में ईसाई मिशनरियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। और खासकर 1857 के विद्रोह के समय तो सारे ईसाई मिशनरी के जितने भी शिक्षण संस्थान थे वो लगभग ध्वस्त हो चुके थे। और पुनः जब 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया तो एक बार फिर से ईसाई मिशनरी अपना काम पे लग गए। आगे हम लोग देखते हैं, मिशनरियों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन श्रेणी में बांटा जा सकता है हम लोग यहाँ आगे देखेंगे। पहला, प्राथमिक, मिडिल एवं हाई स्कूल। दूसरा, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान की शिक्षा देने वाले कॉलेज। तीसरा, प्रशिक्षण संस्थान। और चौथा, प्रबंधन संस्थान। अभी एक करके हम लोग इसको देखेंगे। प्रारंभ में मिशनरियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्कूल खोले। वे गांव-गांव जाते और इच्छुक माता पिता की सहमति से उनके बच्चों को अपने मिशन केंद्र ले आते थे। यहीं वे इन बच्चों का बपतिस्मा करते थे और उनका शिक्षण कार्य शुरू होता था। बाद में उनका कदम अध्ययन केंद्र और स्कूलों का शक्ल ले लिया। जैसे जैसे लोगों की ईसाई धर्म में दिलचस्पी बढ़ती गई और वे इस धर्म को स्वीकारते गए, वैसे वैसे स्कूलों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ती गई। मिशनरी शिक्षण संस्थानों को सरकार भी मदद कर रही थी और बजट के मुताबिक उन्हें अनुदान प्रदान किया जाता था। मिशनरी स्कूलों में आमतौर पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान की पढ़ाई होती थी। इन स्कूलों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त धर्म शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य रूप से दी जाती थी। परीक्षाएं भी समय पर होती थी। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक चरण में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो प्रारंभिक स्कूल खोले गए थे वहाँ पर जो है वह हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान की पढ़ाई तो होती ही थी, लेकिन साथ ही साथ पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जाती थी, क्योंकि ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भी यही था। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ में केवल बच्चों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु बाद में बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया और कई संस्थान खोले गए। बालिका शिक्षा के विकास में उर्सुलाइन धर्म बहनों एवं संत अन्ना धर्म बहनों की सराहनीय भूमिका रही। बच्चे को पहले 2 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर अक्षर ज्ञान की जानकारी दी जाती थी। इसके बाद 2 वर्ष लोअर प्राइमरी होता था, जिसे पहला और दूसरा क्लास कहा जाता था। इसके बाद अपर प्राइमरी का तीसरा और चौथा क्लास होता था। 5वें, 6ठे एवं 7वें क्लास को लेकर मिडिल स्कूल बनता था। सर्वप्रथम GEL मिशन लूथरन चर्च ने छोटे छोटे गांव में कई स्कूलों की स्थापना की। प्रारंभ में इस मिशन की
स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, परंतु बाद में बच्चों से शुल्क लिया जाने लगा। केवल निर्धन व्यक्तियों के बच्चों को ही निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस मिशन ने निर्णय लिया था कि जिस गांव में कम से कम 20 ईसाई परिवार होंगे, यदि समुचित मात्रा में योग्य शिक्षक उपलब्ध हों तो वहाँ एक स्कूल खोला जाएगा। 1874 ईस्वी तक इस मिशन ने केवल रांची जिले में ही 62 स्कूल खोले, जिसमें 1314 बच्चे पढ़ते थे। गोस्नर मिशन की अगर बात करें तो गोस्नर मिशन का सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय रांची में था। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास थे। 1896 में रांची में गोस्नर हाई स्कूल की स्थापना की गई। ध्यान में रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, कि 1896 ईस्वी में रांची में गोस्नर हाई स्कूल की स्थापना की गई। 1914 ईस्वी में यहाँ 250 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। 1971 ईस्वी में यहीं पर गोस्नर कॉलेज की स्थापना की गई, जो संप्रति झारखंड का एक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान है। स्कूलों के अतिरिक्त इस मिशन ने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए बैथेसदा बीएड कॉलेज की स्थापना की। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि गोस्नर मिशन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। इसने विद्यालय से लेकर के शिक्षकों के प्रशिक्षण तक के लिए बीएड कॉलेज तक की स्थापना की थी। आगे हम लोग देखते हैं इसी के कि गोस्नर मिशन से अलग होकर उसके अनुभवी और पुराने धर्म प्रचारक एसपीजी मिशन, एसपीजी का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल, है ना। ये यूरोप में काफ़ी मतलब जो है फेमस मिशन था और उसी के ब्रांच इंडिया में खोले गए थे। तो इसी में ये जुड़ गए थे कौन, गोस्नर मिशन से जो अलग हुए अनुभवी और पुराने धर्म प्रचारक थे वो। और इसी के जो CNI चर्च, अर्थात कि CNI का फुल फॉर्म है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो CNI चर्च से जुड़ गए। कौन जुड़ गए कि गोस्नर मिशन से अलग होकर उसके अनुभवी और पुराने धर्म प्रचारक, जिसने 1869 ईस्वी में अपनी गतिविधियों की शुरुआत की। 1908 ईस्वी में इस मिशन के 118 स्कूल कार्यरत थे। 1918 ईस्वी तक 157 विद्यालय खुल चुके थे। इस मिशन ने 1898 ईस्वी में रांची में संत माइकल अंध विद्यालय की स्थापना की, जहां नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस तरीके से इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, क्या कि इसने खास करके ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए जो है संत माइकल अंध विद्यालय की स्थापना की थी। संत माइकल अंध विद्यालय की, जहां नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान और साथ ही साथ दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वो बच्चे अक्षर शिक्षा प्राप्त करके स्वावलंबी हो सकें, अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। इस मिशन ने ही झारखंड में सर्वप्रथम दिवा और रात्रि स्कूलों की शुरुआत की, अर्थात कि डे स्कूल और नाइट स्कूल, है ना, तो इवनिंग स्कूल। तो इसकी ये शुरुआत सबसे पहले इसी मिशन ने की थी। बच्चों के लिए दिवा स्कूल अर्थात दिन में डे स्कूल और कामकाजियों के लिए रात्रि स्कूल। शिक्षकों एवं अनुदान की कमी के कारण इस मिशन के शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता रहा। जितना सरकार से अनुदान मिलता था वो पर्याप्त नहीं था। इस मिशन के नामचीन विद्यालयों में संत पॉल उच्च विद्यालय, संत मार्गरेट उच्च विद्यालय आदि प्रमुख हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम रोमन कैथोलिक मिशन का रहा है, जिसने सैकड़ों स्कूल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खोले। इस मिशन का उद्देश्य ठोस धार्मिक शिक्षा एवं सामान्य जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान की शिक्षा देना था। इस मिशन ने 1865 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच 697 स्कूल खोले, जिसमें 12,007 लड़के एवं 3,884 लड़कियां अध्ययन कर रही थी। इस मिशन के प्रमुख स्कूलों में संत इग्नासियस उच्च विद्यालय गुमला, संत जेवियर उच्च विद्यालय रांची, संत जॉन्स विद्यालय रांची, संत अलोइस स्कूल आदि प्रमुख हैं। उच्च शिक्षा के लिए 130 विद्यार्थियों के साथ 3 जुलाई 1944 ईस्वी में रांची में संत जेवियर कॉलेज खोला गया। इस संस्थान को खोलने का मुख्य उद्देश्य छोटा नागपुर के कैथोलिक युवक युवतियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना था। पहले यहाँ इंटर स्तर की पढ़ाई चलती थी, परंतु 1948 ईस्वी में इस संस्थान को स्नातक स्तर प्राप्त हो गया।
संप्रति यहाँ सुबह, दिन और रात 3 सत्र चलते हैं, जिनमें 8,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कई वोकेशनल और व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम यहाँ पे वर्तमान में भी संचालित हैं। यह झारखंड का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है। इन संस्थान के अंतर्गत जेवियर रिसर्च सेंटर कार्यरत है। 1955 में रांची के जेसुइट सोसाइटी ने संत जेवियर कॉलेज प्रांगण में ही जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज अर्थात की XISS की स्थापना की। झारखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अर्थात इग्नू का पहला अध्ययन केंद्र इसी कॉलेज में खुला था। संत जेवियर कॉलेज में छात्राओं की बढ़ती संख्या एवं दूर दराज के छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस मिशन ने रांची में 1969 में निर्मला महिला कॉलेज की आधारशिला रखी। यह महिला शिक्षा का झारखंड में अग्रणी संस्थान है। इस मिशन के जेसुइट सोसाइटी ने 1949 ईस्वी में जमशेदपुर में जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट अर्थात की XLRI की स्थापना की, जो भारत का एक उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थानों में शुमार है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस मिशन ने झारखंड के शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण कार्य किया, या इनका कार्य सबसे ज़्यादा सराहनीय है। और वर्तमान में भी इस संस्था के द्वारा स्थापित जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो बेहतरीन शिक्षण संस्थान हैं। अब अगर हम लोग डबलिन मिशन की बात करें तो डबलिन मिशन की मुख्य शैक्षणिक गतिविधियां हजारीबाग में ही केंद्रित रही। यहीं पर संत कोलंबा उच्च विद्यालय की स्थापना की गई थी। 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की गई, जो बाद में उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गया। इस मिशन के कुछ कर्मयोगी पादरियों ने स्थानीय जनों के सहयोग से ज्ञान और शिक्षा की दीप जलाने के लिए 1899 में संत कोलंबा कॉलेज 1906-07 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज का नाम बदलकर संत कोलंबा कॉलेज रखा गया था। ध्यान रखें, वही है कि इस मिशन ने 1899 में संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना की थी। 1899 ईस्वी में इस संस्था को कलकत्ता विश्वविद्यालय से FA अर्थात फर्स्ट आर्ट्स स्तर तक द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों की संबद्धता मिली। मात्र 13 विद्यार्थियों के साथ शुरू किए गए इस संस्थान ने कई मील के पत्थर स्थापित किए और नए कीर्तिमान गढ़े। इसे झारखंड का पहला कॉलेज होने का श्रेय प्राप्त है। किसको? संत कोलंबा कॉलेज को। संस्थान के प्रथम प्राचार्य रेव J.A. मरे थे। 1930 ईस्वी में FA मार्खम प्राचार्य बने, जो 1965 ईस्वी तक इस पद को सुशोभित करते रहे। आगे हम लोग देखते हैं कि 1959 ईस्वी में कॉलेज की हीरक जयंती पर महान विद्वान डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि शिक्षक छात्र का आपसी सामंजस्य और व्यवहार ने ही विपरीत परिस्थितियों में कॉलेज को सिरमौर बनाया। संस्थान के व्हीटले हॉल में 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। अलग झारखंड राज्य का मानस पिता संत कोलंबा कॉलेज ही है, क्योंकि यहीं के इतिहास विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र बर्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग की थी। 2 जनवरी 1912 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मैरी ने कॉलेज को 100 हस्ताक्षरित शुभकामना संदेश भेजे थे और उनके अनुरोध पर छात्रावास के एक भाग को किंग एम्पेयर ब्लॉक नाम मिला, जिसका उद्घाटन बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर चार्ल्स S. बेली ने किया था। इसके अतिरिक्त आज़ादी के बाद जब बिहार की प्रथम विधानसभा गठित की गई तो प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार बागे बनाए गए थे। वे इसी कॉलेज के विद्यार्थी थे। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस मिशन का शिक्षण के क्षेत्र में जो योगदान रहा था वो काफ़ी सराहनीय रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। आगे हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड फ्री चर्च स्कॉटलैंड की शैक्षणिक गतिविधियां मुख्यतः मानभूम तथा हजारीबाग में केंद्रित रही। 1915 ईस्वी तक इस मिशन के 151 स्कूल थे, जिसमें 2747 विद्यार्थी पढ़ते थे। द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ने भी कुर्गी और खूंटी में स्कूल खोले। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न ईसाई मिशनरियों ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपने अपने ढंग से
जो है इसको शिक्षण संस्थान खोले और वहाँ के लोगों को शिक्षा प्रदान की। भले ही उन सारी मिशनरियों का उद्देश्य जो है वह अपना धार्मिक स्वार्थ ही था, लेकिन उसके कारण झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, शिक्षण क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आगे अगर हम लोग देखें भाषा और साहित्य संबंधी मिशनरियों का क्या योगदान रहा या क्या कार्य रहा, तो वो इस प्रकार है कि भाषा और साहित्य के विकास में मिशनरियों ने झारखंड की अप्रतिम सेवा की है। इस सेवा का बेशक मूल उद्देश्य धर्म का प्रचार था, किंतु गांव-गांव और बीहड़ों में घूमने वाले मिशन के उत्साही धर्म प्रचारकों ने साहित्य की रचना कर कई तत्वों को उद्घाटित किया और उसे मुख्य धारा में लाया। आदिवासी भाषाओं को संजीवनी प्रदान करने का श्रेय मिशनरियों को ही है। अपने धर्म प्रचार के क्रम में उन्होंने आदिवासियों की लोक संस्कृतियों एवं जीवन के तत्वों का अध्ययन किया, उनकी भाषाओं और लिपियों का विकास किया, ताकि उनमें ग्रंथों को लिखकर यीशु के पवित्र संदेश उन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने आदिवासियों के भारत आगमन के कई सिद्धांतों का प्रणयन किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों को पाठ्यक्रमों में स्थान भी मिला। आदिवासियों की जीवन शैली पर कई शोध भी उन्होंने प्रस्तुत किए, पत्र पत्रिकाएं निकाले और उन्होंने जागरूक किया। आगे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है। मिशनरियों के अधिकतर ग्रंथ धार्मिक हैं और उनमें ईसा के संदेश के तत्व भरे पड़े हैं। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में बाइबल के अनुवाद किए। धर्म प्रचारक आदिवासियों की भाषाएं सीखी। इस भाषा को सीखने में उन्हें व्याकरण संबंधी दुरूहता एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अतः अध्ययन को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करते हुए उन्होंने व्याकरण एवं भाषा विज्ञान की कई ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने 1955 में अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, जो आज भी एक मानक शब्दकोश बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये डॉक्टर जो फादर कामिल बुल्के थे, इन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी जो तैयार की, वो हिंदी भाषी बच्चों के लिए जो है एक रामबाण का काम करता है, एक ग्रंथ के काम करता है और इससे बहुत ही ज़्यादा सुविधा होती है। भले ही आजकल जो है टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल एजुकेशन का युग है, जिसमें इनकी भूमिका थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इसके पहले ये इनका जो डिक्शनरी था, हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी, वो बहुत ही कारगर होता था विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। अब अगर हम लोग बात करें कि फादर हाफमैन ने मुंडारी व्याकरण और मुंडा भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का जो है के नाम से तैयार किया। इसके 13 खंड हैं। इसी प्रकार जे फिलिप्स ने एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, रेव ई एल फासले ने ये वोकेबलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज आदि जो है प्रकाशित किया। मुंडारी और संथाली भाषा के साथ साथ कुड़ुक और खड़िया भाषा का भी व्याकरण तैयार किया गया। रेव फर्डहैंड ने 1900 में कुड़ुक व्याकरण तथा 1903 में कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी तैयार की। सैमुअल रंका ने तो कुड़ुक भाषा की वर्णमाला और लिपि का सृजन किया। खड़िया भाषा के अध्ययन को सरल बनाने के लिए एच फ्लोर थेसेंस ने डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज प्रकाशित कराया। रेव फादर कॉनराड बुकाउट ने ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचना की। इन ग्रंथों के प्रणयन के बाद जनजातियों की भाषा और संस्कृति के अध्ययन को काफ़ी बल मिला। फादर पीटर शांति नवरगी ने हिंदी व्याकरण ज्ञानोदय तैयार किया, जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभप्रद था। व्याकरण ग्रंथों की रचनाओं के साथ साथ मिशनरियों ने आदिवासियों की संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं पर सीधे पुस्तकें लिखी। इनमें से अधिकांश पुस्तकों की भाषा अंग्रेजी थी। रेव ओ फ्लैक्स ने उरांव आदिवासियों पर एक पुस्तक लिखी, तो फादर कार्डोन ने खड़िया जनजातियों से जुड़े कई तत्वों को सामने रखा। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचनाएं हुई। फादर पीटर शांति नवरंग ने छोटा नागपुर का संक्षिप्त इतिहास लिखा। ई विस्तो ने छोटा नागपुर के मसीही मंडल का इतिहास लिखा। दरअसल झारखंड में ईसाई मिशनरियों के कार्यकलाप के मूल स्रोत उनके द्वारा लिखित ग्रंथ ही हैं। उन्होंने अपने धर्म प्रचारकों की जीवनी भी लिखी। पी करकट्टा ने प्रभात ज्योति नाम से फादर लिवेंस के आगमन से पूर्व के धर्म प्रचारकों का विवरण लिखा है। इसी प्रकार फादर पीटर शांति नवरगी ने संत इग्नाशियस लोयला का जीवन चरित्र लिखा है।
जिसका प्रथम संस्करण 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मार्टिन लूथर एवं पादरी गोस्नर के भी जीवन चरित्र लिखे गए। गोस्नर चर्च ने 1880 में घर बंधु का प्रकाशन किया। यह पारिवारिक पत्रिका थी जिसमें धर्म मनोरंजन की बातों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता था। CNI चर्च ने 1890 में छोटा नागपुर दूत नाम का मासिक पत्रिका शुरू की। कैथोलिक शिक्षक संघ ने 1946 से फादर M. डेफोर्ड के संपादन में गुरुग्राम नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। यह ईसाई मिशनरियों की शिक्षण व्यवस्था एवं ज्ञानात्मक तथ्यों से लबरेज पत्रिका थी। कैथोलिक मिशन ने 1922 में निष्कलंक नामक पत्रिका निकाला, जिसका मुख्य ध्येय माता मरियम के प्रेम और सद्भाव को सामने लाना था। फादर लुई बॉर्डसन इस पत्रिका के जन्मदाता एवं पहले संपादक थे। सत्संग एक अन्य मासिक पत्रिका थी जिसका पहला अंक 1938 में प्रकाश सामने आया था। यह पत्रिका धर्म, शिक्षा और साहित्य से जुड़ी पत्रिका थी। कई शोध भी ईसाई धर्म प्रचारकों ने जो है वह प्रसारित किए। इस क्रम में फादर कामिल बुल्के का नाम अग्रगण्य है, जिन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अद्भुत कार्य किया। इस शोध पर उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से DPhil की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। आगे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से ईसाई मिशनरियों ने झारखंड के शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्य किया था। और अगर हम लोग इनके टोटल जो है संपूर्ण शैक्षणिक कार्य को देखें या शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में या भाषा के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया, उससे झारखंड में जो है आधुनिक जो है शिक्षा की एक तरीके से नींव रखी गई थी। और इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इस झारखंड में ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में या भाषा या साहित्य के क्षेत्र में या आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है वह महत्वपूर्ण कार्य किया था। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।